दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना दयालपुर इलाके के नेहरू विहार में एक नौजवान व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मालूम रहे आमिर अंसारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। वह बावर्ची का काम करता है और अकेला रहता है। जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है वहां पर 4-5 लड़के और रहते थे, लेकिन अभी ये पता ही नहीं चल पा रहा कि जब फांसी लगाई तो वो लोग मौके मौजूद थे या नहीं, या कमरे वो अकेला रहता था, इसका भी पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने फांसी से एक फंदे से आमिर अंसारी को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवारजनों का कहना है कि इसमें कोई बेगुनाह ना फंसना चाहिए, बल्कि जिसने इसमें साजिश की है उसके खिलाफ सही जांच होकर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस मौके पर उसके भाई और परिजनों से बातचीत उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इंसाफ करेगी और जो दोषी होगा उसको सज़ा देने का काम करेगी। लोगों में चर्चा है कि अभी 4 महीने पहले इसकी शादी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उसने आत्महत्या की है? दोस्तों का दबाव था, परिवार का दबाव था, वाइफ का दबाव था, या किसी और का जिसके वजह से उसने आत्महत्या की है? लोग कहना है कि वह खुशमिजाज था, लोगों के साथ अच्छे तालमेल थे, ताल्लुकात बढ़िया थे, लोगों से हंसता बोलता रहता, लेकिन कभी भी उसी किसी से कोई रंजिश से लड़ाई नहीं थी। लेकिन उसने किसके दबाव में या क्यों आत्महत्या कर ली, ये बात बड़े ही सोचने की है। अब देखना है कि पुलिस इस पर कितनी जांच करती है और किसको जांच में करने के बाद क्या इस पे लोगों को इंसाफ देना काम करती है। लेकिन फ़िलहाल इलाके में ये मामला चर्चे में बना हुआ है, क्योंकि आमिर खुश मिजाज था और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव था, मिलनसार था। फिर भी उसने आज सुबह 4:30 बजे फांसी लगाकर हत्या कर ली। सुबह 9 बजे लोगों को पता चला और तभी लोगों ने परिजनों को बताया और दिल्ली पुलिस को सूचना देकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। कैमरामैन अनीस अंसारी के साथ शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। आपकी बात सही है, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई है। मैं परसों ही गया था इसके पास और किसी से बात करी थी, मैं गए दुकान खोलूँगा मैं, मुझे कोई बात ना कर देना, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे जो यहाँ पर रहता था ये लड़का सुखी जी के पास, तो इनके पास भी 5-7 लड़के और भी रहते थे। अच्छा। बस शंका यही है कि 5-7 लड़के रहते थे, लेकिन ये ऐसा काम हो गया। अच्छा। बस इसकी प्रशासन से अनुरोध है मेरा कि सही से जांच करें और कोई बेगुनाह ना फंसे। मैं यही चाहता हूँ, बस मैं भाई के साथ इंसाफ चाहता हूँ। तो इस आपके भाई ने बात कोई शेयर नहीं की? क्या बात कोई क्या इसके दिल में चल रही थी? क्या किसी ने टॉर्चर किया था? क्या मामला ऐसा था? कोई बात नहीं थी, ना कोई पैसे की ना किसी बात की। तो कोई परसों ही मेरी बात हुई है, मैं होकर गया हूँ यहाँ पर, कोई ऐसी बात कोई कुछ नहीं थी। जैसे यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, कोई बात की यार दोस्तों को, ये तो कह रहा उससे ही पता लगेगी, कोई पीड़न हुआ हो? उसी से पता लगेगी जब वो यार दोस्त का हमसे कुछ पूछताछी होगी, उनके साथ शेयर करा हो कुछ। हमसे कोई शेयर बात नहीं करेगी, क्योंकि यार दोस्त सबसे करीब होते हैं। हाँ। तो कहीं उठना बैठना कहीं हो? नहीं ऐसा कोई नहीं है, उठना बैठना कोई गलत नहीं है। बस बाकी है कि बस मैं इंसाफ चाहता हूँ कि कोई बेगुनाह ना फंसे। अब इसने रात को जो घटना को अंजाम दिया है, कौन कौन मौजूद थे मौके पर? ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं थाने ही में रहता हूँ, गली नंबर 12 में बाजारबाजी। ये अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है? नहीं रहता। अकेला रहता था? जी। इसकी रात की घटना में कौन था साथ में से? कह नहीं सकता मैं। अच्छा। तो सुसाइड कैसे किया? जब 9:30 बजे के पास में मेरे पास फ़ोन गया है। 1 मिनट। 9:30 बजे फ़ोन गया मेरे पास। मैं आया हूँ भागा घर से। मैंने देखा तो फांसी पर टंगा हुआ था ये। अच्छा। बस इतना देखा। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, पुलिस को भी नहीं पे जो लोग हैं, किसने करा किसने ना करा मुझे पता नहीं। कोई जानकारी नहीं है। उसको एम्बुलेंस लेके गई हॉस्पिटल, कोई जानकारी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले आया हूँ, यही जैसा उनके भाई ने कहा कि कोई बेगुनाह फंसना नहीं है और जाँच। ये जो लड़का था, इनको जो मुस्तफ़ा का भाई है ये, तो क्या कोई यार दोस्तों से कोई मामला हो, कुछ वैसा बैठते? वैसे कोई मामला सामने
यहीं रहता था। तो फिर क्या रात को घटना घटी है, उसको क्या हुआ, क्या उसने सोच के डराए, अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये है कि इसकी जानकारी लगनी चाहिए और कोई बेगुनाह पुलिस का पूरा सहयोग, पुलिस क्या जांच कर रही है वो? पुलिस लेके गई है उसको, पुलिस ने द्वारा कहा कि जो भी होगा। जैसा हमारा सगा भतीजा वैसे ये सोचने की जरूरत है अभी इस बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, जैसे कोई निकल के आएगी तो जैसे यार दोस्त होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, कुछ के साथ बैठा हो, देख रहा हो आपने, कोई ऐसी बात हो? ऐसा कोई ऑलमोस्ट भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई है वगैरह कुछ भी ऐसा अभी नहीं शादी नहीं हो रही, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ना ही कोई निकल के आया। जहाँ पे भी रहते हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, अभी कैमरे देखेंगे, जाँच होगी तो पता लगेगा। जैसे बता रहे हैं कि 4-5 लोग लड़के एक साथ रहते थे यहाँ पर। खाने बनाने का काम करते थे, इसलिए 4-5 लोग एक साथ ही रहते थे। जहाँ भी जाता है खाना पाना साथ में बनाते थे, रहते थे, सारा काम भी साथ में करते थे। कभी कहा सुनी हुई हो जैसे कई बच्चों में हो जाती है और लोगों में साथ रहने में कहा सुनी हो जाती है, कोई ऐसी बात हो रही हो? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ निकल के सामने नहीं आया, ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। अब इसकी पत्नी मौके पर थी, बीवी भी है, सब यही है। आपकी जो घटना में इसके साथ मौजूद थी। दवाई खाने की वजह से घर पर चल रही है, यहाँ पे फिलहाल तक नहीं बंद है, आगे ऐसा भी कुछ है नहीं। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कहा अभी? अब नहीं गया है पुलिस क्या उसके बाद ही पता लगेगा कि रिपोर्ट आएगी कि हमने तो उसको भी पता लगेगा क्या है क्या। कैमरे लगे हुए हैं, उनमें भी जांच होगी, देखा जाएगा सब कुछ, उसके बाद पता लगेगा। तो कोई बच्चे हैं? नहीं अभी बच्चे नहीं, अभी शादी अभी 4 महीने पहले शादी हुई, 4 महीने में 3 दिन का लगा ये उसके सुना। बाद में शादी हुई, 7-8 महीने पहले, उसके बाद में क्या हुआ सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा क्या हुआ क्या है कैसे नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम है। तो सलीम भाई, ये जो घटना घटी है एकदम से तो होती नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पीछे से टॉर्चर किया जाता है या आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है, कुछ ना कुछ बात होती है अंदरूनी जिसको ये एक्शन लेना पड़ता है। तो कुछ उसमें कुछ शेयर के लिए हो अपने अभी पता चला है जी। और मैं फ़ौरन आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये हमेशा से अकेला ही रहता था इस कमरे में या और भी साथी रहते थे? और अगर और साथी रहते थे तो रात ही अकेला क्यों हुई? कितना कहते हैं दोबारा से का मतलब है कि अगर इस कमरे में ही रहता था, साथी और भी रहते थे कमरे में हमेशा से, ये अगर यहीं सोता था तो रात अकेला क्यों या अकेला ही रहता था? उसके बाद ये है कि कोई भी बेगुनाह इसके अंदर वाकई में नहीं आना चाहिए। और अगर साथी और भी रहते हैं तो फिर इसमें देखने का मुकाम है कि रात क्यों नहीं है, ये अकेला कैसे पाया गया। बस सिर्फ इतनी सी बातें कहने की, सारे अपने ही लोग हैं, वो बच्चा भी अपना है, ये लोग भी अपने हैं और बिल्कुल खास अपने हैं दोनों ही तरफ से। और इसमें रहने वाले कारीगर जो होंगे वो भी अपने ही होंगे। सुसाइड नोट तो मिला नहीं, ये मुझे पता सुसाइड नोट नहीं मिला, ये कोई पुलिस जांच है, ये नहीं पता। पुलिस से आपकी कोई बात हुई? पुलिस से कोई बात हुई आपकी? नहीं मैं तो अभी आया हूँ। बाकी मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर इसके अंदर पहले से लोग रह रहे हैं और साथ रहते थे, कुछ भी 2-4 थे जो भी रहते थे, तो उनसे पूछते कि रात क्यों नहीं थे साथ में, और अगर साथ होते तो ये मामला ही नहीं होता। मतलब अब चाहते हैं कि जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, सारे अपने ही लोग हैं। कोई बेगुनाह न हाँ बेगुनाह